इजरायल और हमास के बीच भयंकर युद्ध में दोनों तरफ से भीषण हमले हुए। दोनों देशों में मंजर भयानक दिखाई दिया, लेकिन हमास के इन हमलों के बाद से इजरायल की सेना पूरे एक्शन में आ गई, जिसका अंजाम गाजा पर दिखाई देने लगा। इजरायल की वायुसेना के भीषण हमलों से गाजा में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। गाजा पर इजरायल के हवाई हमले। जंग में इजरायल ने उतारे टैंक। इजरायल ने गाजा को कर दिया धुआं धुआं। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में वो जुट गए हैं। गाजा में इतनी बारूदी बारिश हुई कि उससे आसमान में धुएं के घने बादल दिखाई देने लगे। हमास के हमलों का जवाब इजरायल भीषण तरीके से दे रहा है। गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की गई, हर तरफ तबाही मच गई। गाजा में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, हर तरफ मलबा नजर आने लगा। गाजा पर इजरायल के हमले की ये सबसे नई तस्वीर सामने आई। इजरायल से बमों की बारिश की जद में गाजा के एक बैंक की बिल्डिंग आ गई, जिसके बाद वहां पर विस्फोट का भयानक शोर उठ गया। हालांकि इस हमले में बिल्डिंग गिरी नहीं, लेकिन उससे बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा। हमास के आतंकियों के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजरायल की फोर्स गाजा में चुन चुन कर हमले कर रही है। जहां भी हमास के लोग छिपे नजर आए, उन्हें टारगेट करके नेस्तनाबूद कर दिया गया। गाजा में इजरायल की एयरफोर्स हमास के अधिकारियों के घरों को भी निशाना बनाने में देर नहीं कर रही। इन हमलों में गाजा के हमास से जुड़े आतंकियों के घर तबाह हो गए, कुछ मस्जिदें भी ध्वस्त हो गई। हमास के खिलाफ इजरायल के सैनिक हर मोर्चे से पलटवार करते दिखे। गाजा की सीमा से आई एक और तस्वीर में इजरायल के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ते दिखाई दिए। गाजा से हमास के आतंकी इजरायल में घुस आए थे, जिन्हें देखते ही एक्शन में आ गए इजरायली जवान फायरिंग करने लगे। हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायल की इस जवाबी कार्यवाही में फिलिस्तीन के 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इजरायली सेना गाजा पट्टी की सीमा से सटे शहरों से अपने नागरिकों को निकाल भी रही है, क्योंकि गाजा की सीमा से सटे इजरायल के इलाकों में हमास के आतंकियों ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया हुआ है। उन्नीस सौ 73 में इजरायल पर मिस्र और सीरिया के अचानक हुए अटैक के करीब 50 साल बाद शनिवार को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर बड़ा हमला कर दिया। शबात यानी यहूदियों के छुट्टी वाले दिन हुए इस हमले की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल 1973 को हुई इस लड़ाई को अक्टूबर युद्ध, पहला अरब इजरायल युद्ध या फिर योम
किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में सीरिया ने गोलान हाइट्स और मिस्र ने सुएज नहर की तरफ से हमला कर इजराइल में वो दाखिल हुए थे। इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी तो सोवियत संघ मिस्र और सीरिया के पक्ष में आकर खड़ा हो गया, जिससे वो जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई थी। कई दिनों तक चले इस जंग में इजराइल को सिनाई प्रांत से अपनी सेना को पूरी तरीके से हटाना भी पड़ा था। शनिवार को भी हमास के लड़ाकों ने अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें इजराइल में बड़ी तबाही मची। अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन शुरू कर हमास ने फिलिस्तीनियों से इस ऑपरेशन में शामिल होने की अपील की। हमास के अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया और गाजा के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल और हमास युद्ध शुरू होते ही लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में आ गया और उधर इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर दो गुटों में बटे कई देशों के बीच अमेरिका इजराइल के समर्थन में खुलकर आ गया। गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। कल इजराइल ने गाजा के राष्ट्रीय बैंक की इमारत पर हवाई हमला किया, जिसमें बैंक की बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई। इमारत की तबाही का वीडियो भी सामने आया। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई। इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। लगातार गाजा में एयर स्ट्राइक जारी है। हवाई हमले में बैंक की बिल्डिंग के तबाह होने का दावा किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। ये दूसरे एंगल से ली हुई तस्वीर है। दूर से आप यहां पर धमाका देख सकते हैं। तो लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ये एक राष्ट्रीय बैंक जो गाजा पट्टी में मौजूद है उसकी बिल्डिंग बताई गई, जहां अटैक किया गया। अटैक के बाद अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर धुआं उठता हुआ, मलबा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार आपको बता दें कि इसी तरीके से इजराइल चुन चुन कर गाजा के अलग अलग हिस्सों में जहां पर हमास के ठिकाने हो सकते हैं उन्हें भी निशाना बना रहा है। और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अब इस बीच लेबनान की एंट्री हो गई है। लेबनान ने इजराइल पर मोर्टार से हमला किया। इजराइल के सैनिक कैंप पर भी हमला हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर जवाबी हमला भी किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर अटैक किया गया। मिसाइलों से हमला, मोर्टार से अटैक, रॉकेट से हमला, इजराइल और हमास की जंग में लेबनान की एंट्री होते ही यह युद्ध और भयानक हो गया, क्योंकि इजराइल पर दो तरफ से भयानक हमला हुआ। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ठिकानों पर रॉकेट और गोले दागने शुरू कर दिए। दावा किया गया कि लेबनान की चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाकों में मिसाइलें और मोर्टार से अटैक किया। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने इजराइल में जमकर कहर बरपाया। इजराइल में हालात ऐसे हो गए कि अब उसे अपने दो कट्टर दुश्मनों को एक साथ जवाब देना पड़ रहा है। गाजा पर पलटवार के साथ इजराइल ने लेबनान के भी हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने लेबनान पर पलटवार करते हुए उसके उन इलाकों पर हमला बोला जहां से गोलाबारी की गई। इजराइल की फोर्स के मुताबिक उसे पहले ही इस बात का शक था कि हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में उसके ऊपर हमला करेगा, इसीलिए उसने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। और उस तैयारी की एक और तस्वीर सामने आई है। इजराइल के सैनिकों ने लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह पर न सिर्फ लड़ाकू विमानों से हमलों से पलटवार किया, बल्कि लेबनान की सीमा पर सैकड़ों टैंकों को भेज दिया। लेबनान की सीमा से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती दिखी कि अब वहां कोहराम मचने में देरी नहीं होगी। लेबनान और इजराइल दोनों एक दूसरे को दुश्मन देश मानते हैं।
दोनों के बीच हुए संघर्ष के बाद 2006 में एक शांति समझौता हुआ, जिसके बाद से ही शांति बनी रही। लेकिन बीते कुछ सालों में लेबनान की तरफ छोटे मिसाइल हमले इजराइल पर होते रहे हैं और उनका जवाब इजराइल ने हमेशा दिया भी। लेबनान से हुए हर हमलों में हिजबुल्लाह का ही हाथ रहा और हिजबुल्लाह को पश्चिमी देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है और यही हिजबुल्लाह अब इजराइल से सीधा लोहा ले चुका है। इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच शुरू हो चुकी ये जंग अब 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाली है, क्योंकि इजराइल के कई दुश्मन हैं जो उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। इजराइल का पहला दुश्मन फिलिस्तीन है, जिसके पास हमास जैसा संगठन है। इजराइल का दूसरा दुश्मन लेबनान है, जिसके पास हिजबुल्लाह है। और इजराइल का तीसरा दुश्मन सीरिया है और चौथा ईरान, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ईरान ने अपने बयान में फिलिस्तीन का समर्थन भी किया। यानी अब इस जंग में कभी भी ईरान की एंट्री हो सकती है। तब इजराइल के लिए इन सभी से मोर्चा लेना काफी कठिन हो जाएगा। और लेबनान की ओर से हमले के बाद इजराइल पर 2 फ्रंट से युद्ध की आशंका जताई जा रही है। ये 2 फ्रंट वॉर कैसे हो सकता है उसे भी समझना जरूरी है और वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये इजराइल का इलाका दिखा दें और यहाँ पर ये गाजा पट्टी और इस तरफ लेबनान है। और गाजा का इलाका देखिए, इजराइल के दक्षिण में गाजा से हमास ने जो है वो अटैक शुरू किया था और अब इजराइल के उत्तर में लेबनान की ओर से इजराइल पर हमला हुआ है। मतलब एक समय में इजराइल को 2 अलग अलग मोर्चों पर, एक तरफ गाजा पट्टी से, दूसरी तरफ लेबनान से युद्ध जैसे हालात से निपटना होगा। और इजराइल पहले ही युद्ध का ऐलान कर चुका है, लेकिन उसके सामने चुनौती ये है कि उसे अब एक साथ 2 अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर इजराइल पर हमला किया है। लेबनान की ओर से रॉकेट हमले इजराइल पर किए गए हैं। इजराइल जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही इजराइल को सैन्य मदद और राहत पैकेज दे सकता है। इसके साथ ही अमेरिका के जंगी जहाज इजराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात होंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका F-16 और F-35 लड़ाकू विमान भी तैनात करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जानकारी दी है कि अमेरिका कई सैन्य जहाज और लड़ाकू विमान को इजराइल के करीब भेजेगा। जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो हमास की ओर से हमले के बाद अब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका ने अपने युद्धपोत को तैयार रहने का निर्देश दिया है। दोनों देशों के बीच जंग में अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल को बड़ा सहायता पैकेज देगा अमेरिका। अमेरिका F-16 और F-35 लड़ाकू विमान तैनात करेगा। इजराइल के पास जंगी जहाज तैनात कर सकता है अमेरिका। फिलिस्तीन की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग और तेज हो गई है। फिलिस्तीन की ओर से दागे गए रॉकेट के जवाब में इजराइल की ओर से भी ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है। अब जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने जंगी जहाजों को तैयार रहने और पूर्वी भूमध्य सागर जाने का आदेश दिया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका फिलिस्तीन के खिलाफ जंग में अपने युद्धपोत को उतारने की तैयारी कर रही है।
अमेरिका की ओर से युद्धपोत को इजरायल भेजने के पीछे एक बड़ी वजह हमास को मिलने वाले अतिरिक्त हथियारों की खेप को रोकना और उस पर नजर रखना है। यही नहीं, अमेरिका F-16 और F-35 लड़ाकू विमान तैनात करने वाला है। मतलब अब अमेरिका और इजरायल मिलकर हमास पर डबल अटैक करेंगे। लेकिन हमास भी अकेला नहीं है। हमास के पीछे ईरान खड़ा है, साथ ही पर्दे के पीछे कई और देश हमास की मदद कर रही हैं। ऐसे में इजरायल को ये जंग जीतने के लिए कच्चे चने चबाने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमास के पास अभी ऐसे लड़ाके और हथियार मौजूद हैं जो इजरायल की सेना का मुंहतोड़ मुकाबला कर रहे हैं।